8 अवगुण, इनके अंदर अनेक बुराइयां होती हैं। झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा करना, जरा जरा सी बात पर रूठ जाना। अगर कोई बात भी नहीं होगी, रूठती तो बहुत जल्दी है। ये भी अवगुण इनके अंदर होता है, क्योंकि स्त्रियां पति से बहुत जल्द रूठ जाती हैं। पति यदि प्रेम से भी बोले ना, प्रेम के साथ पेश आए, फिर भी बात बात पर रूठ जाना। और एक बात और देखिए इनके अंदर, जब भजन बुलवाए ना, इनसे कहो कि भजन बोलो, तो भजन तो बोलेंगी, लेकिन इतनी धीरे से आवाज निकलती है इनके मुंह से, इतनी जनसंख्या में, इतनी भीड़ में, और भजन बोलने के लिए कहते तो एक साथ सब बोले तो कितनी आवाज आएगी, बहुत आवाज आएगी। लेकिन नहीं, बिल्कुल थोड़ी आवाज इनके मुंह से आती है। जब आप भजन बोलते समय थोड़ी थोड़ी आवाज निकालती हो ना, इतनी ही थोड़ी आवाज यदि आपके घर में झगड़ा हो, लड़ाई हो, तब निकालो तो क्यों लड़ाई हो? सच बताना, जब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, तब इतनी धीरे बोलती हो? सच बताना, इतनी धीरे बोलती हो? नहीं बोलती ना, तेज बोलती हो। काश इतनी धीरे बोलती हो तुम भजन बोलते समय, इतनी ही धीरे जब लड़ाई हो तब बोलो, तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। ये जो स्त्रियां हैं, ये घूंघट की आड़ में घूंघट डालती है ना, घूंघट में बहुत बड़ा घोटाला है। घूंघट तो मार लेंगे, लेकिन घर में सास ससुर है इनके, तो सास ने यदि अपने ही बेटे से, अरे सोचिए जरा, जिस माँ ने उस बेटे को 9 महीने कोख में रखा, उसको जन्म दिया, न जाने कितने कष्टों को सहन करके उसको पाल पोस करके बड़ा किया, और आप 4 दिन में क्या आ गई, 7 भामर उसके साथ क्या डाल ली, वो सारा के सारा तुम्हारा ही हो गया, माँ का कुछ नहीं रहा फिर। अरे माँ ने सोचे कितने कष्टों को झेल करके उसको बड़ा किया, अपने मुंह का निवाला उसको खिलाया, अपनी रगों का खून उसको पिलाया, दूध की सूरत में। ये जो दूध बनता है ना, माँ के खून का बनता है। माँ ने वो दूध नहीं, अपना खून पिला करके बड़ा किया। और आप 4 दिन में क्या आई, माँ को ही बिल्कुल छीन लिया। अगर माँ ने कह दिया लाला जरा बाजार चला जा, मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर से मेरे लिए जरा खुराक बनवा के ले आना, दवाई ले आना, तो पत्नी घूंघट मारे मारे, मुख से तो कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि मुंह से बोलेगी तो सास की बुरी हो जाएगी, है ना, तो मुख से कुछ नहीं बोलेगी, मुंह पे ताला लगा लेगी। लेकिन घूंघट मारे मारे आंखें है ना, आंखों से सारी बात बोल देती है। घूंघट मारेगी लेकिन आंखें निकाल के चले गए, तो सोच ले, हाँ शाम को आओगे, खैर नहीं तुम्हारी, सास की बुरी ना हो जाए। लेकिन बेटा बुरा हो जाए कोई बात नहीं, सारा दोष बेटे पर आ गया। अरे बेटा तो बहू का गुलाम है, वो भी क्या करे, बेटा डरता है घर टूटने से, बेटा नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी माँ भी दुखी रहे और पत्नी भी दुखी रहे। अरे वो तो बेचारा कठपुतली की तरह नचाया जाता है, वो कर भी क्या सकता है।
वो डरता है कि यदि ये फांसी लगा ले तो भी मैं फंसूंगा, मेरी माँ फंसेगी, मेरे पिता फंसेंगे। और यदि ससुराल को छोड़ के अपने मायके में भी चली जाए ना तो इसको कौन संभालेगा, ये तो पागल है ही। ये बेटा सोचता है कि ये तो पागल है ही, इसके साथ मैं भी पागल बन जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा। तो बेटा दोनों की लाज रखता है। बहू कहती है ना कि अपनी माँ से बोलोगे नहीं, कमा के लाओगे, माँ को नहीं मुझे दोगे। तो वो बेटा कहता है ठीक है, उसकी हाँ में हाँ मिला देगा, लेकिन माँ को चुपचाप 100-200 रुपए दे देता है। पत्नी को पता न चल जाए, यदि पता चल जाए तो महाभारत खड़ा कर देगी। बहू बोलती है कि अपनी माँ से नहीं बोलोगे, तो बेटा दिखावा करता है, पत्नी के सामने नहीं बोलेगा, लेकिन माँ अगर परेशान होगी तो पत्नी से छुप के अपनी माँ के पास पहुंच ही जाएगा कि मैया क्या बात है तुझे। ये मत समझना कि बेटे के हृदय में पत्थर जमा होता है, ये बात नहीं है। उनका पत्थर दिल नहीं होता, वो मजबूर होते हैं, घर टूटने से डरते हैं। लेकिन सारा दोष बेटों पर आ जाता है। अरे कभी बेटों से पूछना, मैंने अपनी आंखों देखी बात बता रही हूँ, अपनी आंखों के सामने की बात बता रही हूँ। बाहर जाकर के जब दोस्तों में बैठता है ना, बहुत रोता है, कहता है भैया मैं क्या करूं, मेरी बूढ़ी माँ है जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी पत्नी कहती है कि उसको छोड़ दो, मैं कैसे छोड़ दूं उसको, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरे सिवा उसका सहारा ही कौन है, मैं उसे कैसे छोड़ दूं। और मेरी छोटी बहन वो तो मुझे इतना प्यार करती है, भैया भैया कहती रहती है, यहाँ तक कि मेरी पत्नी ये तक कहती है कि अपनी बहन से भी नहीं बोलोगे, अगर उससे बोलूंगा तो उसका विवाह होगा तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, तो वो पैसे देने से भी डरती है। मेरी छोटी बहन जो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं कैसे उसको छोड़ दूं, आखिर वो मेरी बहन है, मुझे बहुत चाहती है, मेरे लिए मैं जाऊं तो भैया भैया करती रहती है, मैं उसको कैसे छोड़ दूं। मेरा छोटा भाई जो मुझे राम का दर्जा देता है, उसको मैं कैसे त्याग दूं। और मेरे पिता जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अपने कंधों पर बैठ करके बिठाल करके मुझे घुमाया चारों तरफ, उस पिता को कैसे छोड़ दूं। एक पत्नी के लिए मैं इन सबको नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं डरता हूं, बहुत रोता है बेटा। माँ अपनी कमर पर, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो माँ अपनी कमर पर अपने बेटे को बिठाल करके घूमती है। जब कमर की साइड में लेती है ना गोदी में, तो माँ की बराबरी पर बेटा आ जाता है। तो माँ कहती है कि बेटा जहाँ तक मैं देख रही हूँ वहां तक तू भी देखे। लेकिन पिता एक ऐसे हैं जो बेटे को अपने कंधों पर बिठाल करके घुमाते हैं, और बाप कहता है कि बेटा जहां तक मैं नहीं देख पाया उससे आगे तू देख सके, इसलिए अपने कंधों पर बिठाल करके घूमते। इसलिए प्यारे माता पिता की कदर करना सीखो। माँ बाप का साया किस्मत वालों को ही मिलता है। ये जो सूरज निकलता है ना, आज नहीं निकला, हमको इंतजार है, अरे थोड़ी देर में निकलेगा, है कि नहीं इंतजार। आज नहीं निकला है सूरज, तो हमें इंतजार है, अरे अभी नहीं निकला, कुछ समय बाद निकलेगा।
तब भी नहीं निकला तो शाम के टाइम जरूर निकलेगा। अरे तब भी नहीं निकला तो कल तो निकलेगा ही निकलेगा, और कल भी नहीं निकला तो परसों निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर। ये इंतजार रहता है कि नहीं? लेकिन याद रखना, पिता के नाम का सूरज एक ऐसा है, पिता के नाम का सूरज जिस दिन डूब गया उस दिन दोबारा निकलने वाला नहीं। इसलिए माता पिता के दिल को कभी दुखाना नहीं। जो माँ बाप होते ना, ये हृदय से बहुत बड़े होते, न जाने क्या क्या कुर्बान कर देते, सब कुछ अपनी औलाद पर कुर्बान कर दिया। ये जो दिन रात मेहनत मजदूरी की, किसके लिए की? अपनी औलाद के लिए, किसी और के लिए नहीं। लेकिन आजकल की औलाद तो समझती ही नहीं है। एक दिन एक बूढ़ी माँ थी, तो वो बूढ़ी माँ अपने बेटे की शादी करती है। जब शादी की अपने बेटे की तो घर में दुल्हन आई। दुल्हन ने मां पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब घर में बहू आई तो बहू ने मां पर जुल्म ढाना प्रारंभ कर दिया। मां घर में काम भी करती है, सब कुछ करती है, लेकिन फिर भी पत्नी इतना अत्याचार करती है मां पर, मां को गालियां देना और तो और मां पर हाथ भी उठा दिया। एक कोठरी में बंद कर दिया। मां के जिगर को कभी नापा है किसी ने? मां के जिगर को नाप करके देखो, मां के हृदय को। उस मां को कोठरी में बंद कर दिया। बंद जब किया तो वो बहू इतना अत्याचार करती है, मां को मारती है, गालियां देती है। देखते देखते 1 महीना हो गया। ये बात जब जाकर के पुलिस वालों को बताई, थाने में जाकर के कहा कि भैया एक बूढ़ी माँ है, ये लोग उस माँ पर इतना अत्याचार करते हैं, कोठरी में बंद रखते हैं, ताला लगा करके, ना तो भोजन देते हैं, दिन रात उसको मारते हैं, पीटते हैं। पुलिस जाकर के पहुंची तो उस बहू ने ताला खोल दिया। पुलिस के डर से पहले से ही ताला खोल दिया। माँ बाहर बैठ जाती है। पुलिस आई तो पुलिस को देख करके माँ घबराने लगी। माँ ने कहा आज मेरे घर पे ये पुलिस लेकिन क्यों आई है? पुलिस वाले उस माँ को ले गए और उसके बेटे को लेके जाकर के बंद कर दिया। जब बंद किया बेटे को तो माँ ने देखा आज मेरा बेटा बंद है थाने में। पुलिस वालों ने पूछा माँ जी क्या तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते? माँ ने कहा नहीं तो। किसने कहा तुमसे मेरे बेटा और मेरी बहू मुझ पे अत्याचार करते? बाहरी माँ ने कहा मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करता। अरे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, हर वक्त मुझसे भोजन की पूछता रहता है, और मेरी बहू तो मुझे कुछ काम भी नहीं करने देती, मेरे पांव दबाती है। मेरी बहू से अच्छा कौन होगा? वो माँ सोच रही है कि अगर मैंने सच कह दिया तो मेरा ही बेटा थाने में बंद रहेगा, मेरी बहू भी बंद रहेगी। कितनी बदनामी की बात है।
चारों तरफ पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। उस बदनामी के डर से माँ ने झूठ बोल दिया कि मेरी बहू मेरी बहुत सेवा करती है। ये होता है माँ का दिल, ये होता है माँ का कलेजा, माँ का प्यार। उस बेटे की आंखों में आंसू भर आए। पत्नी भी रोने लगी कि माँ, मैंने तुम पर इतने अत्याचार किए लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोल दिया। तो माँ कहने लगी, अरे मेरा क्या है, कुछ दिन का जीवन और है, मैं तो दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन तुम दोनों की बदनामी होती तो मैं वैसे भी जीते जी मर जाती। इसलिए प्यारे, कहा है किसी ने कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। ये जो दौलत के पीछे भागते हो ना, ये मेरा वो मेरा, लेकिन याद रखना सबसे बड़ा खजाना तो हमारे माता पिता हैं, जिनकी सेवा करके खजाना पा लिया जिसने, वो जीवन भर कभी निर्धन होने वाला नहीं है। उससे बड़ा तो दुनिया में कोई अमीर ज्यादा है ही नहीं, जिसके माता और पिता के प्यार का आशीर्वाद है, वो सबसे बड़ा धनवान है दुनिया में। और जिसके पास माता पिता नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं, उससे बड़ा कंगाल दुनिया में कोई है ही नहीं। कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले
सूखे में सुलाया। एक बार एक माँ अपने बेटे की शादी करती है, घर में बहू आई। बहू के कारण माँ बेटे में झगड़ा होने लगा। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तू हमेशा मुझे धमकी देती है कि मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा। अरे इस बात की मुझे हर बार धमकी देती है, तो सुन माँ, तूने यदि मैं मुझे अपने पेट में रखा तो उसका किराया ले ले। बेटा कह रहा है कि उसका किराया ले ले। बोल तेरा कितना कर्ज हुआ, मैं तेरा कर्जा चुकाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ ने कहा तू मेरा कर्जा चुकाएगा, वो भी मेरा, ठीक है, मेरा कर्जा चुकाना चाहता है तो सुन, आज की रात तू मेरे पास सोएगा। बेटे ने कहा ठीक है, तेरा कर्जा चुक जाएगा। बोले हाँ हाँ, मेरा कर्जा चुक जाएगा। बेटे ने कहा ठीक है। शाम हुई, सबने भोजन पानी किया, माँ सो जाती है, लेट जाती है चारपाई पर। बेटा आया, बेटा चुपचाप आकर के माँ के पास लेट गया। बेटा सो जाता है और जैसे ही माँ ने देखा कि बेटा सो गया, वैसे ही माँ ने बेटे से कहा कि बेटा मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, एक गिलास मुझे पानी ला दे। उसी समय बेटा दौड़ा दौड़ा गया, गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन याद आई कि माँ का कर्जा चुकाना है। मना नहीं किया, दौड़ा दौड़ा गया, एक गिलास पानी लेकर के आया और माँ को दिया। माँ ने आधा गिलास पानी पी लिया और आधा गिलास पानी माँ ने जहाँ बेटा लेटा था ना, उस जगह पर फैला दिया। बिस्तर गीला हो गया। बेटे ने देखा कि बिस्तर तो गीला हो गया है, लेकिन माँ से कुछ कहा नहीं, क्योंकि माँ का कर्जा उतारना है, इसलिए माँ से कुछ बोला नहीं, चुपचाप लेट गया। नींद नहीं आ रही है बेटे को, क्योंकि बिस्तर गीला है। जैसे तैसे सो गया और जैसे ही बेटा सोया, माँ ने फिर जगा दिया, बेटा मुझे बहुत देर से प्यास लगी है, जरा एक गिलास पानी ला देना। बेटा क्रोध में आ गया, लेकिन माँ से कुछ कहा नहीं, क्योंकि माँ का कर्जा उतारना है। गया, एक गिलास पानी लाया और ला करके माँ को दिया। माँ ने एक गिलास पानी पिया और थोड़ा पानी बचा, फिर वही फैला दिया जहां पर बेटा लेटा था। बिस्तर फिर गीला कर दिया। बार बार माँ यही करती रही, पूरी रात हो गई, बेटे को सोने नहीं दिया। बेटे को सोने नहीं दिया माँ ने। बेटा क्रोध में आ गया। सुबह के 4 बजे फिर माँ ने कहा बेटा मुझे बहुत देर से प्यास लगी है। तो बेटा पर रहा नहीं गया और एकदम से क्रोध में आकर के कहने लगा, माँ क्या हो गया है तुझे, बार बार मुझसे पानी मांगती है, सारी रात हो गई मुझे सोने नहीं दिया, और तो और मेरा बिस्तर भी गीला करती रही। माँ तू जानती है मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो माँ ने खींच के तमाचा दिया और कहा, सुन तूने मुझसे क्या कहा था कि मैं तेरा कर्जा उतारूंगा। अरे एक रात तू गीले बिस्तर पर सो नहीं सका, तू मेरा कर्जा चुकाएगा। अरे जरा सोच, जब तू छोटा था 3 साल तक तू बिस्तर गीला करता रहा, मैं गीले में 3 साल तक सोई, तुझे सूखे में सुलाया और तू एक रात गीले में नहीं सो सका, तू मेरा कर्जा उतारेगा। तो बेटे की आंखों में आंसू भर आए।
बेटा माँ के चरणों में गिर गया, बोला माँ मुझे क्षमा कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसलिए प्यारे माँ बाप का कर्जा कोई चुका नहीं पाया और ना ही कोई चुका पाएगा। इसलिए दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में झूला झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई